चलो दिया है वक्र y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात। क्या निकालना? स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम बताए हैं तुमको, है ना? स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र बताए ना, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। यही तो फॉर्मूला होता है स्पर्श रेखा का समीकरण का, यह सूत्र होता है। तो इसमें देखना है कि जरूरी क्या क्या चीज है। m निकालना, क्या निकालना? m बोले तो परवंता बोले है कि नहीं, तो मतलब dy/dx निकालना है ना। और y1 यहाँ दिया, x1 दिया, मतलब बिंदु भी निकालना, बिंदु भी मालूम नहीं है। अब कहा कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कि जो a में दिया रेखा एतना है ना, और b में दिया रेखा एतना पर लंब है। इस पर लंब बोला, इस पर क्या समांतर है, रेखा इस पर क्या है? समांतर है कि नहीं? रेखा क्या है यहाँ पर? समांतर है। क्वेश्चन बोला है ना, समांतर है, वहां पर शायद बोला है पूरा के समांतर। क्या लिख दो? ये समांतर है, ठीक हो ना? रेखा क्या है? समांतर है और इस पर लंब है। समांतर के लिए शर्त तुमको लिखाए थे, समांतर के लिए शर्त क्या? m1 बराबर m2, m1 इक्वल m2 है ना। पहला a के लिए, दूसरा हम बोला लंब है। लंब कब होता है? लंब कब होता है? जब m1 इंटू m2 इक्वल -1। लंब हो तो ये शर्त होता है, समांतर हो तो ये शर्त होता है। इससे क्लियर है? हमको m1 चाहिए, m2 चाहिए। m1 हम वक्र से निकालेंगे, m1 वक्र से निकालेंगे और m2 रेखा के समीकरण से निकालेंगे, ठीक हो ना। इससे m2 निकलेगा और इससे m1 निकलेगा, ठीक हो ना। चलो हल किया जाए, इसको मिटा दें हम। तो हल कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या रहा? दिया गया, लिखेंगे दिया गया वक्र, सॉल्व करना है। दिया गया वक्र, वक्र क्या दिया है? y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये वक्र दिया। सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे ना। इसको समीकरण 1 मान लो, बिंदु निकालना है, बिंदु निकालना है तो समीकरण 1 मानना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर सब तो आ ही रहा तुम लोग का। तो अवकलज करने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर दोनों और क्या लेंगे? d लगाएंगे, तो d/d लगा, तो d/dx y, यहाँ भी d/d लगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसका डिफरेंशियल y का क्या हो जाएगा? dy/dx होगा। अब सब अलग अलग फंक्शन है, सब अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x होगा, पावर जब x का 1 होगा, माइनस है तो माइनस, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में हो तो कांस्टेंट बाहर होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। प्लस फुल्ली कांस्टेंट हो, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो y का इसको रहेगा 10 के 10, इसको मल्टीप्लाई करो 2x, इसको मल्टीप्लाई करो 2, तो डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब dy/dx निकलेगा। यहाँ से निकालेंगे स्पर्श रेखा की परवंता निकालेंगे, लिखेंगे स्पर्श रेखा की परवंता। परवंता निकालोगे तुम, तो परवंता बोले तो m बराबर फॉर्मूला होता है dy/dx। अब बिंदु बने तो x1 y1 देना है तो दे दो, यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला यहाँ परवंता निकला तो m1 मान लो, यहाँ पर m1 बराबर इतना हुआ तो m1 इक्वल हो गया, dy/dx का वैल्यू कितना निकाले हो तुम? 2x माइनस 2 है ना। तो यहाँ पर ये परवंता हमको निकल चुका है, इतना है ना, परवंता निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे? m2 का मान सबसे पहले निकालेंगे, तब तो बिंदु प्राप्त होगा, जो कि बोला है समांतर है। तो m2 निकालेंगे किससे? रेखा से। तो पहले a वाला करा, रेखा का समीकरण क्या दिया है? रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण देखो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ से हमको दे दिया 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखो, इससे हम परवंता निकालेंगे, तो ये मानक रूप में दिया है, तो मानक रूप में दिया, तो मानक रूप में हम परवंता बताए थे तुम लोग के, मानक रूप में दिया है। तो परवंता बराबर m बराबर फॉर्मूला m1, इसको माने तो इसको क्या मान ले? m2 मान ले, तो
तो परवंता m बराबर फॉर्मूला बताए थे मानक रूप में। परवंता होता है समीकरण यहाँ से माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, ये मानक रूप में होता है ना फॉर्मूला। तो m2 यहाँ से मालूम कर लो, माइनस है तो माइनस x का गुणांक, देखो x का गुणांक क्या है 2 है, अब y का गुणांक, y का गुणांक पूछने की कौन सी बात, -1, माइनस माइनस खत्म, तो m2 का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा, m2 मालूम हो गया। तो अब निकालना है क्या, यहाँ से रेखा का समांतर है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन बोला है कि रेखा समांतर है, तो समांतर के लिए शर्त, समांतर के लिए प्रतिबंध या शर्त लिखो, के लिए शर्त जो मन है। तो समांतर के लिए शर्त तुमको बताए हैं, m1 बराबर m2 होता है, m1 का मान यहाँ से उठा लो 2x - 2 इक्वल है तो इक्वल, m2 का मान यहाँ से उठा लो 2, अब हल करो 2x दरम्यान हो जाएगा तो प्लस में, तो बताओ यहाँ से 2x इक्वल मल्टीप्लाई करोगे तो 4, इसको काट दो 2 दूनी 4, x का मान 2 निकला, x निकला। इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो y पर मालूम होगा, जब बिंदु मालूम हो जाएगा तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो। चलो x का मान आया है, इस मान को किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो y मालूम होगा, तो बिंदु मालूम हो जाएगा, जब बिंदु मालूम हो जाएगा तो रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। और m1 का मान पूछेंगे ना, यहाँ पर देखो अगले वाले बनाएंगे ना तो m1 का मान जरूरी पड़ेगा, तो यहाँ पर हम m1 लिख लेते हैं। m1 क्या दिया 2x - 2, ये जरूरी पड़ेगा, इसको हम रखिए m, ठीक है। और परवंता बोलेंगे ना यहाँ पर तो m2 का मान 2 बोल देना, ठीक है ना। चलो मिटाते हैं, यहाँ समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दो इस समीकरण 1 में x का मान रखने पर, बताओ कि समीकरण 1 यही था ना। चलो तो x का मान कितना निकाले, वहाँ पर 2 निकाले, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x मान 2 प्लस 7, y इक्वल 2 का स्क्वायर 4 में इसको मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 7, y कटा पे काट दो तो 7 आया, y का मान लो 7, बिंदु निकाल दो। बिंदु कितना हो जाएगा, x मान कितना रखे हो 2 रखे हो, x इक्वल 2 यहाँ पर लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। x मान 2 रखे तो हल आ गया 7, तो बिंदु इतना आया, इसी बिंदु पर क्या निकालना, यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो गया ना। अब कहा कि रेखा का समीकरण ज्ञात करें, तो लिखेंगे यहाँ से बिंदु इतना पर, बिंदु निकल गया ना, ये बिंदु निकल गया तो यहाँ से लिख दो बिंदु 2,7 पर रेखा का समीकरण या स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर फॉर्मूला होता है y - y1 इक्वल m इंटू x - x1। बताओ y, इसको x बोलो, इसको y, पहला जब 1 1, y1 का मान 7, m का मान वहां बोले थे, m का मान कितना निकला 2 निकला था, परवंता 2 वहां पर निकाले थे, रेखा से निकाले थे, इससे निकला था ना m2, वही यहाँ पर लिख देना, माइनस x1 का मान 2 है, इसको हल कर लो, इसको रहने दिए, इसको मल्टीप्लाई करो 2x, इसको मल्टीप्लाई करो -4 हो जाएगा, हल करो, यहाँ पर हल करोगे कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस में रहेगा तो माइनस, चलो इधर प्लस रहेगा तो माइनस, उधर माइनस में रहेगा तो प्लस, मुझसे कुछ नहीं था 0। चलो ठीक हो, यहाँ से आ गया -2x प्लस y से डालो, उसको जोड़ घटा करो, कितना हो जाएगा ये -3 इक्वल 0। जितना छोड़ सकते हो एक आंसर हो गया, नहीं तो उधर भी भेज दो, नहीं तो ऐसा लिख दो, इसको माइनस हो जाएगा तो प्लस में, ऐसा भी लिख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया, ठीक है ना। ये निकल गया स्पर्श रेखा का समीकरण निकला, ए वाला। अब बी वाला निकालेंगे, इसको पहले तुम लोग नोट कर लो, तो बी वाला आप निकाल देते हैं, तो आंसर तो आ गया ना, स्पर्श रेखा का समीकरण आ चुका। अब बी में कह रहा है इतना पर लंब है, तब स्पर्श रेखा का समीकरण निकाले, तो लंब वाला शर्त लगाएंगे ना, लंब वाला शर्त लगाएंगे और m2 प्राप्त कर लेंगे। m2 जब मालूम होगा तो हम बिंदु निकालेंगे, और बिंदु जब मालूम होगा तो फॉर्मूला लगा देंगे ना। चलो अब लिखेंगे बी, बी यहाँ से कहा इतना पर लंब है,
रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण दिया है, समीकरण दिया है 5y माइनस 15x इक्वल 13 दिया है। अब यहाँ पर परवंता पहले निकालेंगे, परवंता, तो परवंता m2 मान लो ना इसको, ये भी तो मानक रूप में ही है, तो फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, ठीक है ना। तो m2 बराबर बताओ x माइनस माइनस x का गुणांक क्या है, देखो तो x का गुणांक यहाँ ना x है, x का गुणांक माइनस 15 है, माइनस का 15 है, बटे y का गुणांक देखो कहाँ है, क्या है यहाँ से y यहाँ पर है, y का गुणांक क्या हो जाएगा बताओ 5 हो जाएगा, 5 यहाँ से हल करो, माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15, तो m2 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, m2 3 आया, तो परवंता निकल गया। अब क्या करेंगे, शर्त लगाएंगे लंब के लिए, है ना, यहाँ पर लिखेंगे लंब के लिए शर्त, तो लंब के लिए शर्त तुमको बता चुके हैं, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। m1 का मान देखो वहां हम लिख दिए थे ना, m1 का मान है 2x माइनस 2 इंटू m2 का मान देखो कहाँ है 3 है, m2 का मान 3 निकालो, इक्वल -1 हल करो, इसको हल कर दो ना, 2x माइनस 6 इसको हल करोगे क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 6x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6 इक्वल -1, सही है ना। अब यहाँ से देखो 6x, इसको खींच लो, तो आगे वाले अंक पहले माइनस हो जाएगा तो प्लस में, अब यहाँ पर हल कर दो ना, यहाँ पर हल कर दो, तो 6x इक्वल होगा 5 होगा ना, यहाँ से 5 होगा, तो x खींच लो, आगे में गुना में जाएगा, तो हम x का मान निकला, इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे, वक्र में रखेंगे, समीकरण 1 जो मान है यहाँ पर लिखेंगे, इस समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो बिंदु प्राप्त हो जाएगा, तो y इक्वल समीकरण क्या दिया, x² माइनस 2x प्लस 7, इसमें रख दो, तो x का मान कितना रखोगे 5/6 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, हल करो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, माइनस को मल्टीप्लाई 10/6 प्लस 7, इसको भिन्न जोड़ घटा करो, एलसीएम होगा 36, 36 36 खत्म 25 माइनस 6 का 36, 10 6 का 60 प्लस इसको भागो 36 7 252 हो जाएगा, गुना कर लो, 6 7 42 7 21 4 25, ठीक हो ना। अब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ो, 5 2 7 5 2 7 5 2 7 2 अब माइनस ये करेंगे, अब घटाओ, इसको घटाओ ना, 50 से